रूस यूक्रेन के बीच एक लड़ाई युद्ध के मैदान में हो रही है और दूसरी लड़ाई हो चुकी है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है और रूस को विमानों और हेलीकॉप्टर की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। रोक के बाद रूस अब प्लेन और हेलीकॉप्टर लीज पर भी नहीं ले पाएगा और इस बैन के बाद रूस के पास कमर्शियल प्लेन की तादाद आधी हो जाएगी और साथ ही साथ जो कमर्शियल आपके हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसकी भी दिक्कत होगी, क्योंकि एयरबस के आप नहीं ले पाएंगे और दूसरे यानी कि अमेरिका से भी आप बोइंग नहीं खरीद सकते। तो कुल मिलाकर रूस के लिए एक बड़ा मसला पैदा होने जा रहा है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, और कीव में पैराट्रूपर्स को उतारने की तस्वीरें भी सामने आई थी और जिस तरीके से अब आर्थिक प्रतिबंध आगे बढ़ते जा रहे हैं, सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आर्थिक प्रतिबंध अभी तक रूस को रोक पाने में नाकाम रहे हैं और वक्त बढ़ता जा रहा है। क्या इस तरह के आर्थिक प्रतिबंध से कोई असर होने की संभावना अब कोई बची है या वो खत्म हो चुकी है? सर उसमें मैं जोड़ देता हूं, जो कमर्शियल फ्लाइट्स की बात की जाए, जैसे एयरबस से नहीं ले सकते या फिर वो हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीद सकते। नहीं, बिल्कुल। एक तो जैसे कि आपने बताया एयरबस और हेलीकॉप्टर, इनका शॉर्ट टर्म में कोई असर नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में मेनली हफ्ता नहीं, महीना 2 महीना कोई असर नहीं हो, क्योंकि हालांकि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के अलावा उन्होंने सेमी कंडक्टर की सेल और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइटम है उनकी सेल पर प्रतिबंध लगाया है। इससे जो उनकी आगे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में तो आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे अगर जंग लंबी चलती है तो उसमें फर्क पड़ सकता है, लेकिन 1 2 3 महीने तक कोई असर नहीं पड़ेगा और रशिया इसके लिए तैयार था। उनको मालूम था कि सैंक्शन आएंगी और उनके लिए उन्होंने मेंटली। सर आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव में पैराट्रूपर्स को उतारने की कोशिश की गई है। रूस के कोशिश ये है कि कीव में पैराट्रूपर्स को उतारा जाए ताकि उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके, क्योंकि कीव के मुहाने तक पहुंचे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन रूस आगे बढ़ पाने में कामयाब नजर नहीं आता। अभी भी वो सिटी सेंटर से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत बड़ी खबर बताई है पवन, आपने बहुत बड़ी खबर बताई है कि पैराट्रूपर्स को उतारने की कोशिश की जा रही है। इससे मैं जोड़ के बता दूं किस तरह से लिंक होता है। जो खबर हमने आपको अब से कुछ घंटे पहले इंडिया टीवी पर बताया था कि किस तरह से 200 हेलीकॉप्टर्स के जरिए होस्टेमल एयरपोर्ट पर पैराट्रूपर्स को उतारा गया था और उसकी दूसरी एक और तस्वीर दिखाई थी कि बेलारूस में सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर से 150 की जो हेलीकॉप्टर्स है रूस के 150 हेलीकॉप्टर्स लाइन में मौजूद थे जो पैराट्रूपर्स को लेकर कीव में आने वाले थे। अब यह खबर सामने आ रही है कि पैराट्रूपर्स को किसी भी वक्त उतारा जा सकता है कीव में, क्योंकि कीव का जो एयरपोर्ट है अभी भी इंटैक्ट पड़ा हुआ है और साथ ही होस्टेमल पर पहले से ही पैराट्रूपर्स उतारे जा चुके हैं। 200 वहां पर हेलीकॉप्टर्स पहुंची थी। सर 200 हेलीकॉप्टर्स के जरिए पैराट्रूपर्स को पहले लेके आते हैं। अब पवन बताने के पैराट्रूपर्स को लाने के लिए कीव में भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत एक जरूरी ऑपरेशन होता है, खास तौर से जब इस तरह से आप अटक जाओ तो ऑपरेशन का स्पीड बढ़ाने के लिए, उनको आगे तेजी से बढ़ाने के लिए जरूरी हो जाता है और काफी कामयाब रहता है। दूसरी बात, जैसा आप बता रहे थे अभी कि उनके ब्रिजेस पर अभी भी यूक्रेनियन सेना का कब्जा है। इसका मतलब ये फिर वर्टिकल जाकर पीछे से जाएंगे, उसको कब्जा करेंगे और फिर ब्रिजेस को हो सकता है पीछे से क्लियर करें और तब बाकी सेना। तो कुल मिला के जो लड़ाई अब टैक्टिकल लड़ाई पे आ गई है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने कीव को घेर रखा है, लेकिन अब दूसरे रास्ते अपनाए जा रहे हैं। अब एयर ड्रॉप करवाए जाएंगे यहां पर फोर्सेस को रशिया की ओर से। और यूक्रेन के मेरिटोपोल में एक बड़ी खबर आ रही है, रूसी सैनिकों की लूटपाट। रूसी सैनिक दुकान से खाने पीने का सामान लूट रहे हैं, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। बिल्कुल, मनीष ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि युद्ध के हालात में सबसे पहले इसी तरह की खबरें आती हैं। युद्ध का जो मानवीय चेहरा होता है उसको दिखाने की कोशिश होती है। इस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां सैनिक सामान लेकर निकल रहे हैं। आरोप यह है कि ये रूसी सैनिक है जो लूटपाट कर रहे हैं। मनीष, युद्ध क्षेत्र में इस तरह की तस्वीरें एक सीक्वेंस में आती हैं। और देखिए, मैं इसी की उम्मीद कर रहा था कि अब बच्चों की तस्वीरें आएंगी, कोलेटरल डैमेजेस की अलग अलग तस्वीरें आएंगी, रूसी सैनिकों को उनकी पूरा जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करने की तस्वीर आएंगी। तो वही तस्वीर है कि एक जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास एक जनरल स्टोर है, वहां से सामान लेके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये दावा किया गया कि चोरी करते हुए ये भाग रहे हैं रूसी सैनिक। एक तस्वीर ये आई, दूसरी तस्वीर आई रूसी सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, तीसरी तस्वीर आई किंडरगार्टन जहां पे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये जगह एक बार बता देते कहां पर ये जगह आपकी पड़ती है? साउथ में पड़ता है, ये जाफोर्जिया है, ये इलाका यानी जो प्रांत पड़ता है और ये बहुत ही नेवल बेस के पास का इलाका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।